नमस्कार मित्रों, जी हाँ, आप देख रहे हैं संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उद्देश्यों को सशक्त करना है। और अपने इसी पहल में हमने एक डिजिटल माध्यम अपनाया है, खुलता आसमां का, जिसके कार्यक्रम अभी आपके सामने हैं। फोर्थ आई। आज इस फोर्थ आई में हम बात कर रहे हैं 15% रेलवे टिकट के मामले पर। जी हाँ, ये 15% जो रेलवे टिकट का मामला है, इस पर बहुत ही गलत तरह से नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे एक लेटर जो इंडियन रेलवे ने हर राज्य सरकार को भेजा है, और उस लाइन के नैरेटिव्स को किस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर जो लोग भी इस कोरोना त्रासदी से घर वापसी कर रहे हैं, तो अगर उनका किराया 100 रुपया है, आप देखिए इसमें ये लाइन जो अंग्रेजी में लिखी हुई है, जो अंडरलाइन भी किया हुआ है, The local state government authorities shall hand over the tickets to the passenger cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways। ये इम्पोर्टेंट लाइन जो इसमें मेंशन किया गया है, और उसका जो सबसे हाईलाइट है वो ये है कि कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवेज। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता। और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। ई कोनो बात है? इसमें स्पष्ट कहा गया है। आप देखिए, इसमें बात कही गई है कि अगर आपका किराया, जो मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं, कि अगर आपका किराया 100 रुपया है तो उसमें 85 रुपया केंद्र सरकार देगी और 15 रुपया राज्य सरकार को देना है। जी हाँ, अब ये 15 रुपया जो राज्य सरकार को देना है, उसमें कहा गया है कि ये राशि, टिकट जो है वो राज्य सरकार को देना है, और जो 15 रुपये के हिसाब से जो राशि है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को वापस करेगी। इसमें तो ये बात ही नहीं है कि किसी भी घर वापसी वाले व्यक्ति से सरकार कोई पैसा वसूल रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल किस तरीके से लोगों को अपने यहां भी सत्ता की राजनीति में, वोट की राजनीति में लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। और इसके पीछे अब एक जो कारण है वो बहुत ही खास है और बहुत ही यथोचित लगता है कि टिकट लेने की व्यवस्था इसलिए की गई कि आप एक ही बार में, एक जो शब्द है भेड़िया धसान न कर दीजिए कि पता चला कि हम आपको घर वापसी के लिए कर रहे हैं और भेड़िया धसान के चक्कर में हताहत लोग हो जाए। वरना अगर सरकार की मानसिकता कहीं से दूषित होती तो वो पूरे रास्ते खाने पीने की व्यवस्था मुफ्त में कैसे करती। अब इसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से अपनी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है, अपने चीजों को। अब जैसे बिहार की सरकार कहती है कि आप आइए, अपना टिकट कटा करके हम यहां पर आपके क्वारंटाइन के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे। क्या बात है भाई, आप टिकट देने के लिए लाइन लगवाइए और ये करिए ना कि टिकट जो है, टिकट आपको काउंटर से लेना है और उसके बाद आपको ट्रेन पे चढ़ना है, ताकि भेड़िया धसान वाला मामला ना हो, हताहत की स्थिति ना हो। आपको तमाम चीज करने के लिए, बड़ी बड़ी रैली करने के लिए, बिहार दिवस मनाने के लिए करोड़ों रुपए होते हैं। इस बार तो अपने बिहार दिवस भी नहीं मनाया इस कोरोना के ये में, वो फंड तो होगा। ऐसे तमाम चीजों में तो इस डिपार्टमेंट का पैसा उस डिपार्टमेंट में फंड ट्रांसफर करके और करते रहते हैं, एक रिजोल्यूशन पारित कर करके। इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है 15%। इस तरीके से लगातार केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, उसे हर बार लोगों के नजर में विलेन बनाने की मानसिकता से
अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा, अलग अलग तरह के नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या कहीं की भी। और उड़ती खबर तो ये भी आ रही है कि अंदर अंदर जेडीयू और बीजेपी में बिहार में एक अलगाव हो गया है। शायद इसलिए भी बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है वाला खेल फिर से हो रहा होगा। इस बार फिर कोई डीएनए निकल जाएगा, नाखून काट के भेजो, कोरोना वायरस निकल के आएगा और वजह मोदी जी हो जाएंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। उनकी तमाम कामें तो लोगों को नजर ही नहीं आती ना। उंगली उठाना सबसे आसान है। एक घर तो आप चला नहीं सकते, एक स्टेट तो आप चला नहीं पा रहे हैं, और देश को इतने ढंग से चलाने वाले व्यक्ति पर उंगली उठाना, जिसने 85% इतने आर्थिक संकट के बावजूद 85% दिया और 15% आपको देने के लिए कह रहा है। आप तमाम राज्य सरकारों को आप वो कर पाने में अपने आप को अक्षम प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये तमाम समाजवादी, वामपंथी, तमाम इस तरह के तथाकथित लोग इसकी राजनीति कर रहे हैं। ये तेजस्वी, फिलस्वी, ये कांग्रेस ये देगी 15% भाड़ा। ये सब लोग सिर्फ वोट और सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक आम लोगों की सरकार, और जो विसंगतियां हैं उसको सुधारने के लिए जो पहल यहां की केंद्र सरकार कर रही है वो इन्हें नहीं दिखाई देता। बस लोगों को दिग्भ्रमित करना, अपनी वोट की राजनीति करना, अपने नाम का बटन दबवाना और सत्ते में पुनः आकर इन्हीं हम ही लोगों को तावे की रोटी बनाकर, जलाकर और बड़े चटखारे लेकर खाना इनकी मानसिकता।